एक टाइम के बाद आपकी जितनी भी पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक पर जो है वो शिफ्ट होने जाने वाली हैं और ये जो है आपका 2030 तक के होने वाला है। बिकॉज आपके जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन लोगों ने ऐसा बोला है कि आपकी 80% तक की जो भी आपकी कार्स हैं वो सारी आपकी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी बाई 2030 और उसी के साथ आपकी जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं वो 30 से 40% जो है आपकी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मतलब फ्यूचर जो है वो आपका इलेक्ट्रिक है। लेकिन अगर अभी आप देखो तो इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स का यानी कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का ना तो कोई हमारी इंडस्ट्री में या फिर हमारे इंडिया में ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही आपको ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं, ना ही वो प्रोडक्ट जो है आपको अफोर्डेबल प्राइसिंग में मिलता है। तो हम लोगों के पास अभी के लिए बच जाती हैं वही आपकी आईसी यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां। लेकिन इन गाड़ियों को चलाने के लिए आपको पेट्रोल जो है वो काफी ज्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं 8 ऐसी मोटरसाइकिल्स जो कि बेस्ट माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल्स हैं हमारे इंडिया में। इन सारी मोटरसाइकिल्स को हमने काफी सारा रिसर्च करने के बाद उसके बाद में आप लोगों के सामने लाए हैं। तो हम लोग इन मोटरसाइकिल की सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इन 8 मोटरसाइकिल्स को जानेंगे कि ये कौन सी हो जाती हैं, फ्यूल एफिशिएंसी कैसे बढ़िया प्रोवाइड करती हैं, इसी के साथ साथ उनकी ऑन रोड प्राइसिंग, और अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी मोटरसाइकिल फाइनेंस करानी है तो उसकी ईएमआई पे कितने पैसे जो है आपको पर मंथ देने पड़ जाएंगे। ये सारी चीजें आपको आज के हमारे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर के उसे करिए सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी और आप सभी लोगों को मेरा प्रेजेंट सलाम बॉस। अब चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम लोग सबसे पहले चलते हैं हमारी लिस्ट की 8वीं नंबर की गाड़ी पे जिसका नाम है होंडा CD110। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसके वेरिएंट्स में। तो ये मोटरसाइकिल आपकी जो है ये आपकी एक सिंगल वेरिएंट में आता है जिसका नाम है डीलक्स 2022। उसके बाद में इसमें आपको कलर्स जो है वो आपको 4 देखने को मिल जाते हैं। तो उसका जो आपका कर्व वेट है 112 किलो का हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपका 162 मिलीमीटर यानी 162 मिलीमीटर्स का हो जाता है। सीट हाइट जो है वो आपकी 790 मिलीमीटर्स की हो जाती है। इसका जो व्हील बेस है वो आपका 1285 mm का हो जाता है। तो इसमें आपको फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। फ्रंट में जो है आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलते हैं और रेयर में अगर आप आ जाओ तो आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है। उसके बाद में इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। अगर हम इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी आपकी एक 109.51 सीसी की एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड करती है 4 स्पीड गियर के साथ, जिसके अंदर आपको पावर आउटपुट जो मिलता है वो आपको 8.67 bhp मिलती है और उसी के साथ साथ 9.30 आपको न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। और इस मोटरसाइकिल की जो आपकी टॉप स्पीड है वो होती है आपकी 86 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी फ्यूल कैपेसिटी और एफिशिएंसी की तो इसके अंदर जो है आपको 9.1 लीटर का एक टैंक मिलता है जिसके अंदर आपको 1.3 लीटर का रिजर्व मिलता है। अगर आप बात करो इस मोटरसाइकिल के एवरेज के बारे में तो ये गाड़ी जो है आपको प्रोवाइड करती है करीब 65 किलोमीटर पर लीटर का, जो कि कंपनी क्लेम करती है। लेकिन जो आपको ऑन रोड जो कि आपका यूजर एक्सपीरियंस है उसमें जो है आपको करीब 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है इस मोटरसाइकिल से मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में तो इस गाड़ी की जो हमारी ऑन रोड प्राइसिंग हो जाती है वो होती है आपकी 83,224 रुपीज़ की। और अगर आप इस गाड़ी को EMI पर लेना चाहते हो तो उसकी जो आपकी मंथली EMI आएगी वो करीब 2300 रुपये यानी 2300 रुपीज़ के आसपास आने वाली है। तो ये हो जाती है हमारी लिस्ट की सबसे पहली गाड़ी। गाड़ियाँ बहुत सारी इसीलिए हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, बाकी डिसाइड करना आपका काम है। सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे जाकर के हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम को भी जाकर के आप फॉलो कर दीजिए। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारी 7th नंबर की बाइक पर, जो कि अगेन एक होंडा का प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन ये होंडा का थोड़ा सा एडवांस प्रोडक्ट है। अब आपको पता है कि शाइन कितनी ज़्यादा ऊपर की मोटरसाइकिल है, तो शाइन को थोड़ा सा अपग्रेड करके आपकी गाड़ी आ जाती है जिसका नाम है होंडा की SP125। अगर हम लोग बात करें होंडा SP125 की तो ये जो है एक आपकी कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल है जो कि दिखने में स्पोर्टी लगती है। यानी ये उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल हो जाती है जो कि एवरेज भी बढ़िया चाहते हैं लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि उनकी मोटरसाइकिल दिखने में थोड़ी सी स्पोर्टी हो, थोड़ी सी अग्रेसिव हो, तो उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल हो जाती है। गाड़ी जो है आपकी 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होती है और इसके अंदर जो है आपको 2 वेरिएंट जो है इसमें आपको एक ड्रम वेरिएंट अवेलेबल है और एक डिस्क वेरिएंट अवेलेबल है। उसी के साथ इसमें आपको 5 कलर्स मिल जाते हैं। अगर बात करो इसमें आपको तो नॉर्मल इसमें आपको डायमंड चेसी मिलती है। 117 किलो का इस गाड़ी का आपका वेट हो जाता है। सीट हाइट इसकी 790 है जो कि आपकी सेम CD की तरह है। उसके बाद अगर आप बात करो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो भी आपकी 160 मिलीमीटर की हो जाती है। फ्रंट और रियर जो है वो व्हील जो है 18 इंच का मिलता है। फ्रंट और रियर जो है दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है और डिस्क वाले में आपको फ्रंट में जो है वो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बात करो इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में तो अगर इसमें आपको फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे और रियर में जो है आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस
के बारे में, इस गाड़ी में आपको 124 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें आपको 5 गियर मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो ये गाड़ी जो है आपकी 10.7 bhp प्रोड्यूस करती है और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस गाड़ी की जो आपकी टॉप स्पीड है वो आपकी जाती है 0 से, मतलब वो आपकी जाती है 100 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद अगर आप इसके फीचर्स के बारे में बात करो तो इसमें आपको बहुत से फीचर्स ऐड ऑन मिल जाते हैं, जिसमें आपको डिजिटल ओडो मिल जाएगा, स्पीडो मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाता है, AHO यानी कि ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाता है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, किल स्विच मिलता है, क्लॉक मिलती है, LED हेड लैम्प मिलता है, हैलोजन जो है इसके अंदर आपको टेल लैम्प मिलती है और आपको टर्न सिग्नल मिलता है पास लाइट वाला। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी और फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आपको 11 लीटर का टैंक मिलता है, 1.76 लीटर का इसमें आपको रिजर्व मिलता है। ये गाड़ी आपको एवरेज जो है वो आपको सेम 65 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती है। अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, तो ये गाड़ी जो है आपको जो ड्रम वेरिएंट है वो आपको 96,000 रुपीज़ के आसपास कॉस्ट करेगा और जो इसका डिस्क वेरिएंट है वो आपको 1,01,000 रुपए के आसपास कॉस्ट करता है। अगर आप इसको फाइनेंस कराना चाहते हो तो इसकी जो आपकी मंथली EMI आने वाली है वो करीब करीब आपकी 3 से 35 यानी कि 3500 रुपीज़ के आसपास इस गाड़ी की मंथली EMI आएगी। अब हम लोग चलते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 6 मोटरसाइकिल पे, जिसका नाम है हीरो की HF डीलक्स। अब अगर हम लोग हीरो HF डीलक्स के बारे में बात करें तो ये हीरो का वो प्रोडक्ट हो जाता है जो कि आपका स्प्लेंडर से भी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है और ये मोटरसाइकिल बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके एवरेज के ऊपर फोकस करती है। तो ये गाड़ी जो है आपकी 3 वेरिएंट्स में आती है। कलर्स की बात करें तो ये गाड़ी जो है आपकी 8 कलर में आती है। इसका जो कर्व वेट है आपका 109 kgs का हो जाता है, व्हील बेस 1235 mm का हो जाता है, सीट हाइट जो है वो इसकी 805 mm की हो जाती है। इसमें आपको 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। गाड़ी में जो है आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट और रेयर दोनों ही आपको 18 इंच के टायर मिल जाते हैं। जो आपका उसके बाद में जो आपका सस्पेंशन है उसमें आपको फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलते हैं। उसके अंदर अगर आप रियर में आ जाओ तो रियर में जो आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल एब्जॉर्बर मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करो तो इसमें आपको सिंपल 97.2 सीसी का एक एयर कूल्ड इंजन मिलता है 4 गियर बॉक्स के साथ, यानी कि 4 गियर्स के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है आपकी 7.9 bhp और इसी के साथ साथ 8.05 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इस गाड़ी की भी जो आपकी टॉप स्पीड है, यानी कि इस बाइक की जो आपकी टॉप स्पीड है वो भी आपकी 85 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। उसके बाद में अगर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चलाते हो तो ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोवाइड करती है। ये गाड़ी जो है आपको एक्चुअल 65 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड कर देती है। इस गाड़ी में आपको 9.6 लीटर का एक फ्यूल टैंक मिलता है जिसके अंदर आपको 1 लीटर का फ्यूल रिजर्व मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में, तो ये मोटरसाइकिल जो है आपके 2 वेरिएंट है, आपकी 65,700 के आसपास से शुरू होती है और 72,000 रुपीज़ के इस गाड़ी का जो आपका टॉप वेरिएंट होता है जो कि एक्सेंस वाला है वो आपका अवेलेबल है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को फाइनेंस कराना चाहते हो तो जो आपकी EMI आएगी मंथली वो करीब 2,000 से 2,500 रुपए के बीच में आपकी आएगी। ये आपका बेसिक EMI हो गई। अब हम लोग चलते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 5वीं मोटरसाइकिल पे, जो कि है हमारा बजाज की मोटरसाइकिल, जिसका नाम है आपकी बजाज की CT 110। अगर हम लोग बात करें इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में तो ये गाड़ी जो है आपको 2 वेरिएंट्स में देखने को मिलती है, 7 कलर में देखने को मिलती है। डायमेंशन और चेसिस पर आए तो इसमें जो है आपको ट्यूबलर सिंगल डाउन ट्यूब मिलता है विद लोअर क्लेडल फ्रेम। उसके बाद में जो इसका कर्व वेट है आपको 118 किलो का हो जाता है, व्हील बेस इसका 1235 mm का हो जाता है, 810 मिलीमीटर की इस गाड़ी की आपकी सीट हाइट हो जाती है। उसके बाद में जो उसका आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपका 170 हो जाता है। तो इस गाड़ी में जो है आपको ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। फ्रंट और रेयर दोनों ही जो आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। फ्रंट का जो आपका टायर साइज है वो आपको 17 मिलता है, रेयर भी जो आपको 17 इंच का टायर मिलता है। फ्रंट में जो है वो हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं जिसमें आपको 125 मिलीमीटर का ट्रैवल होता है। उसके बाद में अगर आप इसके रियर सस्पेंशन आ जाओ तो उसमें आपको स्प्रिंग एंड स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसमें आपको 100 mm का ट्रैवल मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके फ्यूल एफिशिएंसी और फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो उसमें आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 2.4 लीटर का इसमें आपको रिजर्व मिल जाता है। ये गाड़ी जो आपको माइलेज प्रोवाइड करती है वो आपको 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद में अगर हम लोग इस गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये गाड़ी जो है आपकी 70,337 रुपए यानी कि 70,337 रुपीज़ की आपको ऑन रोड पड़ जाती है। अगर आप इसको फाइनेंस कराओगे तो करीब 2,300 रुपीज़ इस गाड़ी की जो है आपकी मंथली EMI आएगी। अगर आप इस गाड़ी को कंक्लूड करो तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। हमने इसको लिस्ट के 5वें नंबर पर इस वजह से रखा है बिकॉज इसकी लिस्ट में आगे भी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है। वीडियो को आप आराम तक के आखिरी तक के देखिएगा पूरा, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो सारी मिल जाए। अगर आप लोग कोई अच्छी एवरेज वाली मोटरसाइकिल देखना चाह रहे हो तो, और ये वीडियो को जाकर के आप शेयर भी करना दूसरे लोगों के साथ, ताकि अगर वो लोग कोई ऐसे एवरेज वाली मोटरसाइकिल चाह रहे हो तो उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए। तो हमारी लिस्ट में नंबर 4 कैटेगरी में यानी कि नंबर 4 पे जिसने जगह बनाई है उसका नाम है TVS स्टार सिटी प्लस।
अगर हम लोग बात करें इसके वेरिएंट्स के बारे में तो ये गाड़ी जो है आपको 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है और करीब 8 कलर्स में आपको ये बाइक मिल जाती है। उसके बाद में इस गाड़ी में जो आपको सिंगल क्रेडर ट्यूबुलर फ्रेम मिल जाता है। कर्व वेट इस गाड़ी का आपको 115 किलो का हो जाता है। व्हील बेस 1260 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस इसका आपको 172 मिलीमीटर का मिल जाता है। अगर आप बात करो इस गाड़ी की सीट हाइट की तो आपको 785 मिलीमीटर की हो जाती है। तो इसमें जो है आपको फ्रंट रेयर दोनों ही आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं। फ्रंट रेयर दोनों ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। उसके अंदर फ्रंट में जो आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलते हैं, ऑयल डैम्प्ड। उसके बाद में रेयर में अगर आप आ जाओ तो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग आ जाए इस गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर तो इसमें आपको 109 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 8.08 bhp प्रोड्यूस करता है। 4 गियर इसमें आपको मिलते हैं और इसमें आपको 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिल जाता है। अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करो तो ये बाइक जो है आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो जाती है। उसके बाद अगर आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करो कि एवरेज कितना देती है तो ये गाड़ी जो है आपको 68 से 70 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में तो ये आपकी कॉस्ट करती है 86,824 रुपीज़ की और इसकी आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आपकी करीब 2500 के आसपास आने वाली है। हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारी तीसरी नंबर की मोटरसाइकिल पे जो कि अगेन आपका एक हमारा बजाज का प्रोडक्ट हो जाता है जिस मोटरसाइकिल का नाम है आपका बजाज प्लैटिना 110। बजाज प्लैटिना जो है आपकी 4 वेरिएंट में आती है और 10 कलर में आती है। कर्व वेट इसका 117 किलो का है, 1255 mm की इसका व्हील बेस है, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का हो जाता है। इसकी सीट हाइट जो आपको 807 मिलीमीटर की हो जाती है। तो फ्रंट और रेयर दोनों ही आपको 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। फ्रंट और रेयर दोनों ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। फ्रंट में जो है आपको 135 मिलीमीटर का हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलते हैं। उसके बाद अगर आप रेयर आ जाओ तो आपको 110 मिलीमीटर स्प्रिंग और स्प्रिंग मिलता है जो कि आपको नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर के साथ मिलता है। उसके बाद में अगर आप इसके इंजन पावर पर आ जाओ तो इस मोटरसाइकिल में जो है आपको 102 सीसी का इंजन मिलता है सिंगल सिलेंडर, जिसके साथ साथ आपको 4 गियर मिल जाते हैं जो कि आपका 7.9 bhp प्रोड्यूस करता है विद 8.34 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इस मोटरसाइकिल की जो आपकी टॉप स्पीड है वो अगेन आपकी 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाती है। तो इसमें आपको 11 लीटर का टैंक मिलता है, 2 लीटर के जिसमें आपको रिजर्व मिल जाता है और ये मोटरसाइकिल आपकी सबसे बढ़िया एवरेज प्रोवाइड करती है जो कि है 72 किलोमीटर पर लीटर का। तो उसके बाद में ये मोटरसाइकिल आपको प्राइस कितना कॉस्ट करती है, करीब 62,500 रुपीज़ के आसपास ये मोटरसाइकिल आपको ऑन रोड पड़ जाती है। और अगर आप इसको फाइनेंस कराना चाहते हो तो 2000 रुपए के आसपास इस मोटरसाइकिल की आपकी मंथली EMI जो है वो आ जाती है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है TVS की स्पोर्ट। TVS की स्पोर्ट जो है वो आपकी एक कम्यूटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल हो जाती है जो कि अच्छी एवरेज प्रोवाइड करती है लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और थोड़ा सा अट्रैक्टिव होती है। अगर हम लोग बात करें इस मोटरसाइकिल के वेरिएंट के बारे में तो ये जो है आपकी 2 वेरिएंट में आती है और 7 कलर्स में आपको देखने को मिल जाती है। डायमेंशन एंड चेसी वाइज इसमें आपको जो है एक सिंगल क्रेडल ट्यूबुलर फ्रेम मिल जाता है। कर्व वेट इसका 110 किलो का है, 1236 मिलीमीटर का इसका आपका व्हील बेस हो जाता है, 175 मिलीमीटर से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है और 790 मिलीमीटर की इस मोटरसाइकिल की आपकी सीट हाइट हो जाती है। ब्रेक, व्हील्स और सस्पेंशन में इसमें आपको फ्रंट और रेयर दोनों ही 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। फ्रंट और रेयर दोनों ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। फ्रंट में जो है आपको टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प सस्पेंशन मिलता है और रियर में जो है आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर मिल जाता है। उसके बाद अगर आप इसके इंजन परफॉर्मेंस के ऊपर बात करो तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 109.7 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। आपको 4 स्पीड मतलब कि 4 गियर्स वाला जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करता है, करीब आपको 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 8.18 bhp की पावर जो है आपको प्रोड्यूस करता है। और इस मोटरसाइकिल की जो आपकी टॉप स्पीड है वो भी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर तक की चली जाती है। अगर हम लोग इसके फ्यूल एफिशिएंसी पे आ जाए यानी कि कितना देती है तो ये मोटरसाइकिल जो है आपको 10 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक है, 2 लीटर का इसमें आपको रिजर्व मिल जाता है, 70 किलोमीटर पर लीटर का ये मोटरसाइकिल को एवरेज प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग बात करें TVS स्पोर्ट की प्राइसिंग के बारे में तो ये मोटरसाइकिल आपको 77,500 रुपीज़ के आसपास जो है वो आपकी कॉस्ट करती है और इसकी जो आपकी मंथली EMI आएगी वो करीब 2500 रुपीज़ के आसपास जो है वो आ सकती है। तो ये हो जाती है इसकी प्राइसिंग। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे कौन है? इतनी सारी ब्रांड्स है, आपकी हीरो है, आपकी TVS है जो कि आपकी बढ़िया एवरेज प्रोवाइड करती है, इनफैक्ट और भी काफ़ी सारी ब्रांड्स है, लेकिन जो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है वो है कौन? आपका और हमारा बजाज। तो आपकी और हमारी बजाज की जो नंबर 1 पे मोटरसाइकिल हो जाती है उसका नाम है आपका बजाज की CT 100।
जो आपकी CT100 है बजाज की, ये आपकी 6 कलर्स में आती है, यानी कि 6 कलर्स में आती है और करीब आपके 10 वेरिएंट्स में आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें इसके डायमेंशन और इसके चेसी के बारे में, तो इसमें आपको एक सिंगल ट्यूबलेट डाउन ट्यूब मिलेगा विद अ लोअर क्रेडल फ्रेम। उसके बाद में उसी के साथ साथ इस मोटरसाइकिल जो आपका वेट है 115 kg का, 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट जो है वो आपकी 800 मिलीमीटर्स की हो जाती है और इस मोटरसाइकिल जो आपका व्हील बेस है वो है 1235 मिलीमीटर्स का। तो इस मोटरसाइकिल में आपको 17 इंच फ्रंट 17 इंच रियर टायर मिलता है, फ्रंट ड्रम मिलता है, रियर आपको ड्रम मिलता है। अगर आप इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करो तो इसमें आपको 125 मिलीमीटर ट्रैवल के हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। और अगर आप इसके रियर सस्पेंशन के बारे में बात करो तो इसमें आपको अगेन वही SNS 110 मिलीमीटर के ट्रैवल के आपको SNS यानी कि स्प्रिंग एंड स्विंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सस्पेंशन वाइज कम्यूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल है। तो इस मोटरसाइकिल में आपको 102 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 4 गियर मिल जाते हैं, 7.79 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है विद 8.34 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इस मोटरसाइकिल जो आपकी टॉप स्पीड है वो अगेन आपकी 90 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। अगर आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करो तो इसमें आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसमें आपका 2.4 लीटर जो है वो आपका हमेशा रिजर्व रहता है। उसके साथ साथ इस गाड़ी की जो आपकी माइलेज है वो आपकी 75 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये एक्चुअली क्लेम करती है कंपनी, और इनफैक्ट इससे ज़्यादा बेटर माइलेज निकाल भी देती है। अगर हम लोग बात करें बजाज CT100 की आपकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये मोटरसाइकिल आपकी 53,000 रुपीज़ के अराउंड जो है वो आपको एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट करती है। ऑन रोड प्राइसिंग नहीं, बाकी सबके आपके जो है वो ऑन रोड प्राइसिंग थे। अब मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो आपकी बजाज की CT100 है, ये मोटरसाइकिल बेसिकली आपकी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है और इस जगह पर जो है अब आपकी बजाज की CT110X आती है और आपकी 100X आती है, और इसी के साथ साथ आपकी बजाज की CT125 भी आ गई है। और ये सारी मोटरसाइकिल जो है ये आपकी शोरूम्स पर अवेलेबल है। अब हमने अपनी लिस्ट में बजाज की CT100 को क्यों रखा, बिकॉज काफ़ी सारे शोरूम्स में ये मोटरसाइकिल्स अभी भी अवेलेबल हैं, तो आप इस मोटरसाइकिल को जा करके ले सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी सारे ऑफर्स भी इस मोटरसाइकिल पे मिल जाएंगे। बिकॉज आपके डीलर यानी कि आपकी कंपनी की तरफ से मोटरसाइकिल एक तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बाइक के अकॉर्डिंग ये मोटरसाइकिल आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो इसमें आपको ऑफर्स बढ़िया मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ आपकी मोटरसाइकिल बढ़िया हो जाती है। फ्यूल एफिशिएंसी आपको सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है। कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन उसके अलग अलग वेरिएंट जो है वो आपके अभी भी अवेलेबल है, जो कि आप किसी भी नियरेस्ट बजाज शोरूम में जाकर के देख सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पे हमने आपको 8 ऐसी मोटरसाइकिल्स बताई जो कि आपकी हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करती है व्हेन इट कम्स टू ICE यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। अगर आपको बढ़िया माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल चाहिए थी तो ये था हमारा वीडियो, जिसे जाकर के खूब सारा शेयर कर रहा हूँ और हमें अपने लोगों का खूब सारा प्यार दें। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग जाते हैं फिलहाल के लिए, आप लोगों के लिए और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सलाम।